ये है मेरी नोटबुक। सिंपल सी एक नॉर्मल डायरी जैसी लग रही होगी, एक स्पाइरल जैसी डायरी होती है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन इसके यूज से मैंने अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीटली शिफ्ट किया है। मेरी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ प्रैक्टिकल चीजों की बात करो कि आप अपने लाइफ में इन सारी चीजों को कैसे अप्लाई करते हो। तो ये है मेरी गेम चेंजिंग थिंग। इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तुम लोग सोच रहे होगे कि 2025 में सर आप क्या डायरी यूज कर रहे हो, जब चीजों को हम डिजिटली लिख सकते हैं। आपके पास आईफोन है, उसमें नोट्स एप्लीकेशन आती है आईफोन की, इतनी बड़ी एप्लीकेशन है, तो सर क्या डायरी को यूज कर रहे हो। आज के टाइम में हम हर चीज को डिजिटली नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन तुम सब जानते हो कि जैसे ही हम अपने फोन को खोलते हैं या कुछ भी नोट डाउन करते हैं तो कुछ दिन तक तो फॉलो करते हैं, या कुछ नोट डाउन कर भी रहे हैं ना, तो ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया ऐप कोई ना कोई खोल ही लेते हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इतनी सारी हो चुकी हैं। तो मैं यार इस डायरी को यूज करता हूं। अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं सबसे पहले कि इसकी शुरुआत हुई कैसे, मुझे इस डायरी को यूज करने की इंस्पिरेशन कहां से मिली। मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीटली सब कुछ बताने वाला हूं। तो एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक बिलियनियर के ऊपर, यूके के काफी बड़े बिलियनियर हैं, रिचर्ड ब्रांसन के ऊपर, जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं। इस वर्जिन ग्रुप के अंदर 400 प्लस कंपनीज आती हैं। तो उनसे शो में पूछा गया कि आप ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, कहीं पे भी आप ट्रेवल करते हैं, आप इतना ज्यादा घूमते फिरते हैं। उन्होंने बोला आ नोटबुक इन माय बैक पॉकेट। ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना आज वर्जिन ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो बोले मैं कहीं पे भी जाता था ना, मेरे पास हमेशा पॉकेट में एक नोटबुक रहती थी। मेरे को जो भी आइडियाज आते थे मैं उसको तुरंत नोट डाउन करता था। तो वर्जिन ग्रुप का भी आइडिया मेरे जर्नी के लाइफ के बीच में ही आया। मैंने उसको नोट डाउन करा और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। मैंने सोचा यार जब एक बिलियनियर ने अपना एम्पायर एक नोटबुक से क्रिएट करा है, व्हाई नॉट मी। तो मैंने भी इस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। आज मैं उन सारी चीजों को यूज करता हूँ जिससे दुनिया आगे जा चुकी है। मैं तुम्हें सही बताऊं, जितनी चीजें सिंपल दिखती है ना, और अगर आप किसी भी सिंपल चीजों को फॉलो करना शुरू करोगे ना, उतना आप कॉम्प्लेक्स चीजों से बाहर रहोगे। जैसे कि फोन की बात कर लेते सबसे पहले, जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। अगर आप फोन में नोट्स यूज करोगे ना, तो फोन में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एंड सो ऑन, कभी ना कभी तुम डिस्ट्रैक्ट होगे। तुम्हारे आइडियाज तुम नोट डाउन नहीं कर पाओगे, तुम करने कुछ और जा रहे होगे, हो कुछ और जाएगा। लेकिन डायरी में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है यार। एक ये 150-200 रुपए की डायरी है, इसका लिंक भी तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्पेशली स्पाइरल वाली बहुत सही रहती है, क्योंकि डेस्क पे मुझे ना वो डायरी की आदत नहीं है जो पूरी तरीके से खोले ना। इसको मैं आराम से ऐसे स्पाइरल की तरह खोल के रख देता हूँ डेस्क पे। कुछ भी नोट डाउन करना है, जनरली मैं क्या चीजों को लिखता हूँ, मैं पूरे दिन को नहीं लिखता। मैं आने वाली वीकेंड में क्या करने वाला हूँ, मैंने चीजों को लिख दिया। मैं जनरली अपना जिम को आजकल ट्रैक कर रहा हूँ कि मैं कितने दिन जा रहा हूँ, तो उसका भी मैंने एक अकाउंटेबिलिटी प्लानर बना रखा है, कुछ इस तरीके का, तुम लोग देख पा रहे होगे। तो इस पे डेट वेट मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो जिस दिन जाता हूँ उस दिन टिक लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि एक वीक में या 4 दिन तो मैं जिम जाऊँ, और वो हो रहा है। उस चीज को इम्प्लीमेंट मैं कर रहा हूँ। जैसे ये आइडिया भी मेरी इसी डायरी में नोट डाउन है। ये आइडिया मेरे को आया था कुछ टाइम पहले कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और वो कमेंट मैंने पढ़ा और रिलेट कर गया, मैंने वीडियो को बनाया। मैं उस चीज को नोट डाउन ऑलरेडी कर रखा था। जो टास्क हो जाते हैं मैं उस पर टिक लगा देता हूँ या कट कर देता हूँ। तो मैं चीजों को नोट डाउन करता हूँ। अब बाई चांस मैं कहीं बाहर हूँ जहाँ पे ये मेरे साथ डायरी नहीं है, जनरली मैं जब स्कूल जाता हूँ एज आई एम अ टीचर, मैं इसको लेके जाता हूँ। मैं स्कूल में भी चीजों को नोट डाउन करता हूँ। लेकिन मैं अगर कहीं बाहर हूँ तब मैं थोड़ा सा फोन का सहारा ले लेता हूँ, नोट्स एप्लीकेशन का, जब मैं अपने वॉइस मेमो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ बोल के, और घर आते ही सबसे पहले डायरी में नोट डाउन करना है। मैं कितना कुछ कर लूँ, क्योंकि फोन की चीज हमेशा मेरे फोन में ही रहती है, वो कभी भी रियलिटी बन ही नहीं पाती अगर मेरे डायरी में उस चीज को मैंने नोट डाउन नहीं करा है। तो डायरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। और मैं आज तुम लोग को एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल होर्डिंग सिंड्रोम, यानी कि जमा करने की आदत। आज के टाइम में हो क्या रहा है, हम जैसे घर में चीजों को जमा करते हैं ना, ऐसी हम अपनी लाइफ में चीजों को जमा करने लग गए हैं। इंस्टाग्राम पे जैसी हमें कोई मोटिवेशनल रील दिखती है, या हमें कोई भी ऐसी रील दिखती है जो हमारी नीश से रिलेटेड हो, अगर आप जिम लवर हो तो जिम से रिलेटेड कोई अच्छी आपको रील दिख गई, आप उसको तुरंत सेव कर लेते हो। और या कोई यूट्यूब पे अच्छी वीडियो दिख गई, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया या उसको सेव लेटर में डाल दिया, व्हाट्सएवर इट इज। तो हम इतना रिकॉर्ड बना लेते हैं डिजिटल फॉर्म में अपने फोन के अंदर। लेकिन सच बताऊं, मैं अपना भी बता रहा हूं और तुम लोग को भी बता रहा हूं,
हार्डली 1% लोग होते हैं उन वीडियोस को दोबारा वापस जाके देखते हैं। चीजों को डिजिटली सेव करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, उन चीजों पे काम करना, वो उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ब्रेन में वो चीजें याद नहीं रहती। सो डिजिटल दुनिया आज जितनी हो चुकी है ना, ठीक है उसका यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो, लेकिन जो चीजें पूर्वज लोग कहते हैं ना, जो पुरानी चीजें चलती भी आ रही हैं, अगर तुम्हें वाकई में सक्सेसफुल होना है ना, तो लाइफ को सिंपल बनाना शुरू करो। वियर प्लेन टी शर्ट्स, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे ये प्लेन टी शर्ट मैंने पहन रखी है कंपनी की, नाम भी भूल गया, पता नहीं क्या है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। फोन को सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए यूज करो जब तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा मी टाइम है, तुम्हें इंस्टाग्राम एक्सप्लोर करना है, या तुम्हें कंटेंट रिलेटेड आइडियाज चाहिए, या कुछ और चाहिए। चीजों को जितना सिंपल बनाना शुरू करोगे ना, लाइफ उतनी ज्यादा ईजी हो जाएगी। और चीजों को जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों के साथ जोड़ोगे, तुम उसके अंदर खुद ही फंस जाओगे, अपने जाल के अंदर, जो तुमने खुद की लाइफ के लिए क्रिएट करा है। तो इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ये डायरी तुम सबके पास होनी चाहिए आज के टाइम में, अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो। बड़े से बड़े लोग, हर चीजों को पता है, कोई भी नोट डाउन करना पसंद नहीं करता डिजिटली, हर कोई डायरी में करता है। क्योंकि डायरी में जब हम कोई चीजें लिखते हैं ना, तो वो हमारे ब्रेन में लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि दो चीजें एक साथ हो रही है। एक तो हमने डायरी में लिखा, ऊपर से वो हमारे दिमाग में रिकॉल हो रहा है। जैसे हम अपने स्टडीज में जब भी हम नोट्स बनाना क्यों कहते थे टीचर्स की, नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स जब हम बनाते हैं ना, तो वो चीजें 2 बार रिकॉल होती है। जब हम लिखते हैं ना, तो हम अपने दिमाग को यूज करते हैं। लेकिन डिजिटल फॉर्म में ये सब चीजें नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, येल यूनिवर्सिटी हो गई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स खुद कहते हैं कि चीजें जितनी ज्यादा लिखी जाती हैं, वो ब्रेन में उतना ज्यादा छाप छोड़ती हैं, उतना ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती हैं, और लंबे समय तक याद रहती हैं। साथ ही जब मैं चीजों को डायरी में लिखता हूँ ना, तो फोन हटाता हूँ, डेस्क पे आके ऐसे बैठता हूँ, डायरी खोलता हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आ जाती है, मैं वर्क मोड में आ चुका हूँ। डायरी उठाते ही ना, मतलब वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है अपने आप सराउंडिंग्स में, कि मैं वर्क मोड में आ चुका हूँ, अब मुझे काम करना है, अब मुझे एक्शन लेना है। वही अगर मैं ऐसे फोन उठा के चीजों को ऐसे नोट डाउन करना शुरू करूंगा ना, तो वो ऐसा लगता है चलो ठीक है, अब लिख लिया, अब क्या, फटाफट एक बार मेल चेक कर लेता हूँ, एक बार इंस्टा चेक कर लेता हूँ, एक बार अपना यूट्यूब स्टूडियो चेक कर लेता हूँ, गया वर्क मोड। वो वर्क मोड वाली फीलिंग नहीं आ पाती। तो मैं तुम लोग को पता ना, लाइफ में 2-3 चीजें करता हूँ, 3 मैक्सिमम टास्क। डीप वर्क में डेली एक्टिवेट करता हूँ, और मैं डायरी को यूज करता हूँ। डायरी इज द गेम चेंजिंग थिंग। एक अच्छी डायरी खरीदो ताकि तुम्हें भी फील आए। 3-4 पेन्स खरीदो, अच्छे वाले पेन ले आओ, पायलट पेन ले आओ, ट्राइमेक्स पेन को यूज करो, अच्छे पेन यूज करो, अच्छी डायरी खरीदो। मंथली एक्सपेंडिचर में तो पहली बात, एक डायरी कम से कम तुम्हारी 3-4 महीने बहुत इजीली चलेगी। 200 रुपए की डायरी हो गई, 100 रुपए के तुम्हारे पेन हो गए, 300 रुपए में ना तुम अपनी लाइफ को कंप्लीटली शिफ्ट कर सकते हो। इस चीज में ये मत सोचना कि मैं इस डायरी को कहीं लेके जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। बेटा, दुनिया का काम ही सोचना है, दुनिया को मत देखो। यही लोग होते हैं जो सिंप्लिसिटी वाले रास्ते पे चलते हैं और एक इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर देते हैं। चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो सुंदर पिचाई हो। आप लोग ने इन लोगों का ड्रेसिंग सेंस देखा है ना, कितना सिंपल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मेन उनका कोर काम है, उन्हें उस पर फोकस करना है। उन्हें ये दिखावे पे अभी फोकस नहीं करना कि कपड़े ऐसे पहन लेते हैं। हालांकि पैसा बहुत है, कुछ दिखावा करते हैं, बट लेकिन कोर काम पे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो तुम्हें भी कोर काम पे मेहनत करना है। बाकी चीज़ों को जितना सिंपल बना सकते हो ना लाइफ में, नॉन कोर चीज़ों को उतना सिंपल बनाने की कोशिश करो। दिस विल हेल्प यू आउट टू ग्रो एज फास्ट एज पॉसिबल। तो तुम अगर अपनी लाइफ में इस चीज़ को चेंज करने वाले हो, अडॉप्ट करने वाले हो इस डायरी कॉन्सेप्ट को, तो फटाफट कॉमेंट में लिखो कि डायरी लिखो, और आज ही जाके तुम डायरी को लेके आओगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स में डायरी मुझे दिखेंगे, इसका मतलब तुम सीरियस हो रहे हो अपने लाइफ में। और डायरी को खरीदो, बाय एनी हाउ तुम्हारे पास डायरी होनी चाहिए। घर के आसपास नहीं मिल रही, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ये सेम डायरी का मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। और इसको यूज़ करके देखो, क्योंकि जब तुम अपने आइडियाज़ को लिखोगे ना, तो वो कहते हैं ना, जो चीज़ लिखी जाती है ना, वो एक ना एक दिन रियलिटी बनती है। और एक ना एक दिन तुम प्राउड फील करोगे, तुमने इतनी पूरी डायरी भर दी, तुमने इतने सारे टास्क पे एक्शन लिया, उसको कंप्लीट किया, और तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। और अगर तुम ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।